गांव बसंतपुर के एक कोने में एक टूटा फूटा सा घर था, जहां रहते थे रामू काका और उनका 16 साल का बेटा चिंटू। रामू काका उम्र में बूढ़े और शरीर से कमजोर हो चुके थे, लेकिन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर गांव के अमीरों के तबेले साफ करते थे। चिंटू भी अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटाता था। गांव वाले उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। कोई नहीं समझता था कि गोबर और भूसे के बीच पलने वाला चिंटू एक दिन कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। वो अक्सर आसमान को निहारते हुए सोचता, मैं तबेले में जन्मा जरूर हूं, लेकिन मेरी मंजिल मंच है। एक दिन बारिश हो रही थी। चिंटू गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर छिप गया। वहीं उसे एक पुरानी फटी किताब मिली, अग्नि की उड़ान, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। वो किताब पढ़कर उसका सीना गर्व से भर गया। उसे एहसास हुआ कि हालात कितने भी खराब हों, इंसान का सपना उससे बड़ा हो सकता है। उसी रात चिंटू ने अपने पिता से कहा, बाबा, एक दिन लोग मेरी बात सुनने के लिए टिकट खरीदेंगे। मैं तबेले से मंच तक जाऊंगा। रामू काका मुस्कुराए। उन्होंने शब्द नहीं कहे, पर उनके बेटे की आंखों में चमक देख ली थी। जब चिंटू ने अपने दोस्तों और स्कूल मास्टर से अपने सपने के बारे में बात की, तो सब हंस पड़े। तू तबेले वाला है, सपना मत देख, एक लड़के ने कहा। जिसके पास खुद की चप्पल नहीं है, वो क्या भाषण देगा। मास्टर जी ने मजाक उड़ाया। चिंटू टूटने लगा, लेकिन अंदर एक आवाज बार बार कहती रही, मत रुक, आगे बढ़, रास्ता तुझे ही बनाना है। गांव में एक रिटायर्ड मास्टर थे, वर्मा जी। उन्होंने एक दिन चिंटू को तबेले में किताब पढ़ते देखा। वो बोले, बेटा, अगर सच्चा इरादा हो तो तबेले से भी आसमान तक जाया जा सकता है। वर्मा जी ने चिंटू को बोलने की कला सिखाई, आत्मविश्वास दिया और एक पुराना मोबाइल फोन दे दिया जिसमें मोटिवेशनल वीडियो थे। चिंटू ने अपने स्कूल में एक भाषण दिया, मेहनत की ताकत पर। कुछ ही बच्चों ने सुना, लेकिन जिसने सुना वो प्रभावित हो गया। धीरे धीरे चिंटू अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और गांव के बच्चों को मोटिवेट करने लगा। लेकिन जीवन आसान नहीं था। रामू काका की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं। फिर भी चिंटू तबेले में काम करता, शाम को पढ़ता और रात को वीडियो बनाता। एक दिन उसका वीडियो गरीबी से जीत तक वायरल हो गया। हजारों लोग उसे देखने लगे। फिर उसे दिल्ली के एक बड़े मंच पर बुलाया गया। पहली बार चिंटू ने जूते पहने। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं तबेले में पला हूं, लेकिन सोच में कीचड़ नहीं था। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन हौसला था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन से चिंटू राइज रूट नाम से पहचाना जाने लगा। चिंटू अब गांव लौट आया, लेकिन अब वह गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति था। उसने राइज रूट फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनाई, जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है और उन्हें बोलने, सोचने और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। रामू काका अब तबेले में नहीं, बल्कि उसी संस्थान में बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं,